ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा। तो हम भक्तितीर्थ महाराज के पुस्तक से डिस्कस कर रहे हैं मेकिंग फ्रेंड्स विद द माइंड। तो ये अध्याय है द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स। कैसे भक्ति के मार्ग में मन पे विजयी प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द गुरु एंड द डिसाइपल। सम माइट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द डिसाइपल हु ईगरली वांटेड सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये बहुत सुंदर कहानी है जिससे हमको समझ में आता है कि कैसे हमको भक्ति के मार्ग में उत्साह होना चाहिए। ईगरनेस, लौल्य, ग्रीड। दिस डिसाइपल अर्नेस्टली ट्राइड टू फॉलो all the necessary requirements of a good disciple, but somehow or the other he did not seem to develop any। तो ये शिष्य था एक गुरु का जो प्रामाणिकता से जो गुरु ने बोला था हर चीज़ का पालन कर रहा था, फिर भी उसको लग रहा था कि कुछ तो मेरे भक्ति के मार्ग में कमी है। Intensely inquire from his guru and complain about his situation। तो वो बार बार अपने गुरु को कंप्लेन करने लगा, मैं पालन तो कर रहा हूँ आपके उपदेश का, पर भक्ति में ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। He wanted to know when he would be able to attain self-realization and how he would reach this goal। तो वो गुरु से पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कब मुझे साक्षात्कार मिलेगा, आत्मा साक्षात्कार, और कब मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। However, the spiritual master did not seem to acknowledge his bewilderment. He practically did not even respond। तो हर बार वो गुरु के पास जाता था और गुरु को पूछता था, बताइए मुझे साक्षात्कार कब होगा, तो गुरु हर बार निग्लेक्ट करते थे। One day, the disciple and the guru took a walk by the river। तो एक दिन गुरु और शिष्य नदी के किनारे चल रहे थे। The spiritual master walked the disciple into the river and then with full force he suddenly pushed the disciple's head into the water, practically drowning the boy। तो गुरु शिष्य को बोले चलो पानी के अंदर जाते हैं। तो थोड़े देर गए अंदर और सडनली गुरु ने क्या किया, शिष्य का जो सर लिया और पानी के अंदर डाल दिया। मरने वाला था लड़का। द डिसाइपल मस्ट हैव फेल्ट कंप्लीटली शॉक्ड एंड डिस्टर्ब्ड, especially since the guru was supposed to be the major source of solace and love for the disciple। इमेजिन करो गुरु के साथ जा रहे हैं और गुरु सडनली ऐसा बर्ताव करेंगे तो शॉक लगता है। तो शिष्य को समझ में नहीं आया गुरु क्यों कर रहा है मेरे साथ, गुरु तो मेरे से प्रेम करने चाहिए, ये क्यों बर्ताव कर रहे हैं। However, his guru suddenly submerged his head in water in a seemingly strange attempt to drown him। As the disciple's life air gradually decreased, he only thought of ways to pull his head above the surface of the water for a breath of air। तो ऐसे जब ये शिष्य
पानी के अंदर सोच रहा था, जितना भी उसका दिमाग का शक्ति है, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, और ऑलमोस्ट वो मरने के वाला था, और उस समय उसको लग रहा था सांस कब मिलेगा मुझे। जस्ट बिफोर द डिसाइपल गेव अप द बॉडी, द स्पिरिचुअल मास्टर फाइनली रिलीज द हेड फ्रॉम द अंडर द वाटर। तो मरने ही अवस्था में था, तो गुरु ने उसको सर ऊपर कर दिया। In a very grave but carrying tone, the Guru explained, "When I held your head under the water, you solely thought of ways to obtain air. Your entire consciousness focused only on this one purpose, and every aspect of your dwindling existence strove for survival or liberation." तो गुरु शिष्य को बताने लगे वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब तुम पानी के अंदर थे, तुम्हारे मन में एक ही विचार था, क्या था? सांस कब मिलेगा। तो आपका पूरा एग्जिस्टेंस, तो पानी के अंदर माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है, क्योंकि और कुछ विचार नहीं आता उस समय, इंद्रिय तृप्ति का विचार नहीं आता, एक ही विचार आता है, क्या है? सांस कब मिलेगा। When you develop the same kind of pinpointed intensity for development of love of God, irrespective of other distractions, only then you will attain self-realization. तो गुरु के उत्तर देने का तरीका है। तो गुरु बोल रहे थे, जब ऐसे ही जैसे तुम सांस के लिए रुके थे, तुमको लग रहा था मुझे सिर्फ सांस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वैसे ही उतना जब तुम्हारा फोकस होगा, इंटेंसिटी, तीव्रता होगी कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, आत्मा साक्षात्कार चाहिए, तब तुमको साक्षात्कार मिलेगा, तब तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। When you have such intense desperation and desires for God's love and mercy, then you will reach this ultimate goal. तो जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा लौल्यता, ऐसा उत्साह, ऐसा जब तीव्रता आएगा भगवान को प्राप्त करने का, निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये तीव्रता बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। तो जैसे ये अध्याय में महाराज बता रहे हैं कि हमको कैसे तो माइंड को ट्रिक करके भगवान की भक्ति में फोकस करना है, और जब हम तीव्रता से करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, वो सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ते हैं तो एक फोर्स के साथ छोड़ना पड़ता है, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। वो जो रॉकेट होता है ना, बहुत स्पीड के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसका स्पीड उतना नहीं रहेगा तो ग्रेविटी है उसको खींच लेगा। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में प्रलोभन बहुत है, टेम्पटेशंस बहुत है, इसलिए अगर हमारा तीव्रता ज़्यादा नहीं है भगवान की भक्ति में, तो हम ये प्रलोभन पे हम फंसते रहेंगे। तो इस तरह से एक्चुअली ये महाराज का प्रवचन है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद लोग महाराज को क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, प्रश्न उत्तर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। आई रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट आई रियली नीड टू फाइंड सम प्रोजेक्ट दैट एंथुसिज्म मी। तो ये पूरे अध्याय सुनने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद एक भक्त पूछता है, तो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया कि मेरे ज़िंदगी में भी भक्ति के मार्ग में मुझे कुछ तो प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ तो भगवान के लिए मुझे कार्य करना है। When I attended a seminar last Monday, a man discussed an incident at his work with us. His fellow employee had a problem, so the man asked him, "What is that really makes you happy in life? What enthuses you?" तो ये प्रभु जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया था, और सेमिनार के बाद जो डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति उन सबसे चर्चा कर रहा था कि कोई ऑफिस में से उसके पास आया और उसका प्रॉब्लम बताने लगा। तो उसने पूछा कि ज़िंदगी में तुम किससे खुश होते हो? वॉट मेक्स यू हैप्पी इन लाइफ? वॉट एंथुसेस यू? कौन सा चीज़ है जिससे तुमको बहुत उत्साह आता है? एट दैट पॉइंट द एम्प्लॉय स्टार्टेड टू क्राई बिकॉज नोबडी एवर आस्क्ड हिम द क्वेश्चन बिफोर। तो जिसको इसने पूछा था वो रोने लगा, क्योंकि ज़िंदगी में किसी ने उसको ऐसा प्रश्न पूछा नहीं, आपको क्या अच्छा लगता है? आई वॉन्टेड टू गिव दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई सी द सेम थिंग हैपनिंग इन आवर लाइफ। वी ऑफन बिकम सो इन्वॉल्व इन आवर डेली ड्यूटीज दैट वी नेवर रियली आस्क डीपर क्वेश्चंस। तो बहुत बार हमारी ज़िंदगी में कार्य हम करते रहते हैं, हम प्रश्न पूछते नहीं हैं, बहुत डीप क्वेश्चंस हम पूछते नहीं हैं। तो ये प्रश्न पूछना इंपॉर्टेंट है।
क्या मुझे अच्छा लगता है भक्ति के मार्ग में, वॉट मेक्स मी वॉन्ट टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड अप्रोच द डे एंथुजियास्टिकली इंस्टेड ऑफ जस्ट मैकेनिकली फुलफिलिंग माई ड्यूटीज। तो जैसे मैं बोल रहा था, सुबह उठने के बाद हमको ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए जिससे उत्साह के साथ हम उठे, नहीं तो क्या होगा, और एक दिन खींचना पड़ेगा हमको, राइट, जस्ट मैकेनिकली डूइंग इट। At this point, I really wanted to understand this on a personal level because I want to give. I think we all ultimately want to give all in Krishna consciousness, but we will not really function in this way unless we really enjoy your services. Ultimately, भक्ति के मार्ग में हम सब भगवान को पूरे तरह से शरणागत होना चाहते हैं, इसलिए हम भक्ति के मार्ग में आए हैं। पर जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा मैं कौन सा सेवा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तब तक हम पूरा दिल से भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, अपने आप को पूरे तरह से भगवान को दे नहीं पाएंगे। आई इवन हैव द सेम एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन। इन ऑर्डर टू रियली ब्रिंग द बेस्ट इन द चिल्ड्रन, especially in terms of education, they need to have vested interest in the subject matter. तो बच्चों के लिए भी जब बच्चे को हम रेज करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि जानना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है। नहीं तो क्या होगा, माता पिता बच्चे को बोलते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, कोई बच्चे को पूछता नहीं है कि तुमको डॉक्टर बनना है क्या, इंजीनियर बनना है क्या। तो बच्चे का इंटरेस्ट क्या है देखना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रोफेशन और इंटरेस्ट जो हम जिस चीज़ के लिए कमाते हैं, जो प्रोफेशन में कमाते हैं, वही प्रोफेशन हमारे इंटरेस्ट का भी प्रोफेशन है, तो हम दिल से कर पाएंगे उसको। दे हैव टू वॉन्ट टू लर्न और एंगेज इन द एक्टिविटी, देन यू विल नॉट नीड टू डिसिप्लिन और शाउट एट देम बिकॉज दे विल डू इट ऑटोमेटिकली। जब बच्चा अपना इंटरेस्ट मिल जाता ना उसको, तब बच्चे को डांटना नहीं पड़ता, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि तुम ये करो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करेगा। बच्चे को डांटना कब पड़ता है, जब उसको वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो करने के लिए उसको डांटना पड़ता है। तो इसलिए बच्चे का इंटरेस्ट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट, उसका इंटरेस्ट क्या है किस चीज़ में, और हमारा भी इंटरेस्ट क्या है। सिंस आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस बिफोर, आई रियली वांट टू टेक टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो इसलिए समय निकाल के हमको सोचना पड़ेगा, What really inspires me the most in my spiritual quest? तो भगवान की भक्ति के मार्ग में भी सबसे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है। Thank you for presenting this topic. You always have such a radical, universal, personal, caring and loving spiritual presentation. तो भक्तितीर्थ महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं कि महाराज ने हट के एक विषय प्रस्तुत किया है। तो महाराज उत्तर देते हैं, Thank you. I am an insignificant person. But I try to see people, especially those who are committed to pursuing transcendence, as most significant. तो महाराज बोल रहे हैं कि उनका भक्तितीर्थ महाराज का ज़िंदगी का लक्ष्य था स्पेशली कि भक्तों को मदद करना। 3-4 दिन पहले ही भक्तितीर्थ महाराज का तिरुभाव दिवस था, डिसअपियरेंस डे। तो भक्तितीर्थ महाराज का पूरा ज़िंदगी भक्तों को मदद करने के लिए था, क्योंकि महाराज देख रहे थे कि भक्तों की ज़िंदगी में भी बहुत सारा कष्ट आता है, बहुत सारी मुश्किलें आती है, तो इसलिए महाराज ऐसे लेक्चर्स देते हैं। यू मेड अ गुड पॉइंट, इफ यू जस्ट कंटिन्यू टू वर्क एंड वर्क विदाउट रियली एग्जामिनिंग द डीपर रिफ्लेक्शंस इन द माइंड एंड कॉन्शियसनेस, वी विल इवेंचुअली हैव प्रॉब्लम्स। तो महाराज बोल रहे हैं कि अगर हम काम करते रहेंगे भक्ति के मार्ग में भी, हम सिर्फ करते रहेंगे, पर हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि मुझे सही में क्या अच्छा लगता है, मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मुझे भगवान को कैसे सेवा करना है, तब क्या होगा, धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में काफ़ी विपदा आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगा। शुरुआत में हर कोई भक्ति के मार्ग में उत्साह में रहता है क्योंकि नया है भक्ति का मार्ग, बट सालों साल टिकने के लिए हर एक को अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे अड़चने आएंगी। अनलेस वी डेवलप रुचि और स्पिरिचुअल टेस्ट, वी विल डेवलप टेस्ट फॉर एंगेजमेंट्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में हमने अपना इंटरेस्ट का एरिया पकड़ा नहीं, तो क्या होगा, हमको रुचि नहीं मिला भक्ति के मार्ग में, तो हम अलग चीज़ में रुचि पाएंगे भक्ति का मार्ग छोड़ के। तो इसलिए भक्ति के नवविधा मार्ग में किसी न किसी चीज़ में हमको इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट का एरिया क्या है, कीर्तन है कि शास्त्र पढ़ना है कि प्रचार करना है
सेवा करना है, सेवा भी करना है तो कैसे करना है, पुस्तक वितरण करना है, स्पेसिफिक, जितना हम स्पेसिफिक जाएंगे, एक है जनरली मुझे प्रचार करना है, वो ठीक है, आप प्रचार कैसे करना चाहते हैं, कि प्रचार के लाखों तरीके हैं, आप प्रचार कैसे करना चाहते हैं। तो जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और हमारा इंटरेस्ट पाएंगे तो हम बाहर की दुनिया में रुचि को छोड़ देंगे। फॉर इंस्टेंस, सम ऑफ यू मे फाइंड इट हार्ड टू डीपली ऑब्जॉर्व योर सेल्स इन बुक्स। However, when you have to give a Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita class, you will become more absorbed in books on a deeper level. तो महाराज बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। बहुत बार भक्त पुस्तक पढ़ते हैं प्रभुपाद का, पर जब उनको क्लास देना होता है, गीता क्लास या भागवतम क्लास तब देना होता है, तब वो पुस्तक और ध्यान से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको दूसरों को प्रस्तुत करना है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक पॉइंट लिखेंगे। पर अगर क्लास नहीं देना है तो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी प्रचार करने से हमारा खुद का पढ़ाई भी अच्छा होता है। व्हेन यू प्रीच, जब दूसरों को बताना है तब खुद पढ़ना पड़ता है, राइट। तो एडवांटेज ऑफ प्रीचर, प्रचारक का एडवांटेज क्या है, उसका शास्त्र का पठन अच्छा होता है। क्योंकि पढ़ने के दूसरे पढ़े, दूसरे सुने न सुने, भक्त बने न बने, एटलीस्ट हम तो भक्ति में रहते हैं। देन यू विल गेट मोर आउट ऑफ द स्क्रिप्चर्स बिकॉज यू विल हैव टू शेयर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल। तो इसलिए जब हम किसी वर्स पे, किसी श्लोक पे क्लास देना है तो हम बैठ के ध्यान से समझते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, और अलग अलग पॉइंट्स आता है, अरे ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था। जनरल रीडिंग में कभी वो सामने आता नहीं है, तो इसलिए जनरली भी रीडिंग करना चाहिए। साथ साथ अगर हम थोड़ा बहुत प्रचार भी कर सकते हैं तो हमारे रीडिंग में और मदद करेगा। सिंस यू हैव सेट अ गोल टू गिव क्लास, यू हैव पुट योर माइंड इन अ सिचुएशन दैट विल हार्नेस इट एंड फोर्स इट टू बिकम मोर अटेंटिव एंड अकाउंटेबल। तो जब हम अब तैयार डिसाइड करते हैं कि अगला 2 हफ्ते बाद मुझे क्लास देना है ये श्लोक में, कोई बोलता है आपको, तो क्या होता है, वो 2 हफ्ता फोकस रहता है। आपको पता है क्लास देना, तो 2 हफ्ता वही श्लोक के बारे में सोचते रहते हैं। तो अलग अलग पॉइंट रहता है, अरे ये भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था। तो क्या होता है, यू रिमेन फोकस्ड। तो माइंड पे फोकस करना ईजी होता है। तो ऐसे जब हम गोल्स रखेंगे छोटे छोटे, ये करना है वो करना है, देन द माइंड रिमेन्स very focused. Simply reading the books without the pressure of an impending class, you may not internalize as much of the material. तो अगर वो टारगेट्स नहीं है बीच बीच में मुझे क्लास देना है, ये करना है, तब तक हम पढ़ाई करेंगे पर फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे। जैसे जनरली बच्चे स्कूल में जाता है ना, एटलीस्ट हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में होता था एग्जाम, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, पर पढ़ाई कब करता है व्यक्ति, एग्ज़ाम का डेट देखता है, और एग्ज़ाम के डेट जितना नज़दीक आता है उतना गंभीर बनता है। अगर एग्ज़ाम का डेट ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऐसा ही वो टाइम पास करता रहेगा। तो डेट, डेडलाइन, तो पहले से डिसाइड करना कि मुझे इस दिन क्लास देना है या मुझे 2 महीने के बाद गीता ख़त्म करना है। जब डेडलाइन रखेंगे ऑटोमेटिकली फोकस होता है, राइट। जैसे बाहर के कंपनीज में होता है, लोग टारगेट्स देते हैं, आपको ये करना ही है, ये करना ही है। वो करने से आदमी बहुत फोकस्ड होता है। श्रील प्रभुपाद ऐसा काम करते थे। प्रभुपाद वुड गिव डेडलाइंस। प्रभुपाद बोलते थे मुझे ये ख़त्म चाहिए। प्रभुपाद जब जूहू का मंदिर बना रहे थे तो प्रभुपाद बोले इस दिन इनॉग्रेशन होगा इसका, तो आप लोगों को काम करना पड़ेगा इसके लिए, राइट। तो यू रिमेन फोकस्ड। ऐसे नहीं काम करते रहेंगे, जब तैयार होगा तब इनॉग्रेट करेंगे, तो 3 साल खींचेगा वो। डेडलाइन रखो, ऑटोमेटिकली फोकस आता है। जैसे चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने प्रिंट किया, प्रभुपाद बोले 18 बुक्स चैतन्य चरितामृत का, उस समय अभी 9 बुक्स है, उस समय ज़्यादा थे। प्रभुपाद बोले 2 महीने में मुझे चाहिए पूरा प्रिंटिंग। तो हर डिवोटी बहुत फोकस्ड हो गया, राइट। सो इसलिए जब हम गोल्स रखते हैं छोटे छोटे, बिकम वेरी इजी टू फोकस। चिल्ड्रन ऑलवेज प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल। हम बच्चों से सीख सकते हैं, या हमारे जो बचपना गया था, चाइल्डहुड, उससे भी सीख सकते हैं। वी कैन इवन थिंक बैक इन आवर ओन चाइल्डहुड एंड टू द टाइम्स व्हेन वी एक्चुअली एंजॉयड अ सब्जेक्ट मैटर और क्लास। तो हम सबके ज़िंदगी में जब हम स्कूल जाते थे, अलग अलग टीचर्स आते थे, तो
वो स्कूल में हमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था उसमें हम बहुत ध्यान से रहते थे, है कि नहीं? अगर वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा तो हम घड़ी देखते रहते थे कब घंटी बजेगा और ये पीरियड ख़त्म होगा, होता है कि नहीं? पर क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, आर्ट्स का क्लास है आपका जो इंटरेस्टिंग क्लास है, तो कैसे समय घंटी बजा तो हमको लगता है अरे इतना जल्दी क्यों बज गया। तो समय रिलेटिव है, जो चीज़ हमको अच्छा लगता है उसमें समय बहुत जल्दी भाग जाता है, समझ में नहीं आता 2 घंटा 3 घंटा कैसे चला गया। पर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो 45 मिनट्स का क्लास, जनरली क्लासेस 45 मिनट्स का होता है ना, 35-45 मिनट्स, ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा, बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है। Some of you might have enjoyed art, and when the bell rang of the class to begin, you felt excitement and enthusiasm. अगर किसी को पेंटिंग का क्लास, आर्ट क्लास अच्छा लगता है तो जब क्लास शुरू होता है एक्साइटमेंट लगता है। जैसे हर एक दिन में अलग अलग सब्जेक्ट्स होता था, तो जिस दिन में आर्ट क्लास है तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ जाते हैं। या जिसको अगर स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स खेलने का अवसर मिलता है, तो जिस दिन स्पोर्ट्स क्लास है बहुत एक्साइटमेंट से जाता है, बाकी क्लास को खींच लेंगे, स्पोर्ट्स के क्लास में हम मजा लेंगे, राइट? However, if you had to go to math or history class, it was like death. अगर किसी को मैथ्स अच्छा नहीं लगता या हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता तो ऐसा लगता है यमराज आ गया सामने, कब जाएगा। Sitting in that room and hearing the teacher's monotonous voice seemed to last forever. तो वो क्लास में खींचना पड़ता है, क्यों? उसमें इंटरेस्ट नहीं है। In such situations, even if you manage to get a good grade, you did not really learn much. अगर हम सब्जेक्ट अच्छा भी लगता, कैसे तो पढ़ाई करके ग्रेड लाते हैं, पर उससे हम कुछ सीखते नहीं हैं, रजिस्टर कुछ नहीं होता है, क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं है। यू हैव सिंपली फोर्स्ड योर सेल्फ टू मेमोराइज डेट्स एंड फैक्ट्स। जैसे हिस्ट्री में होता है ना, हिस्ट्री में डेट्स फैक्ट्स रहता है, ये 1947 में ये हुआ था, 1820 में ये हुआ था, सब डेट्स याद करते हैं। सो आजकल का एजुकेशन क्या है, रट्टा करो, हाँ बाय हार्ट करो, पेपर पे लिख डालो सब और उसके बाद भूल जाओ, कोई याद नहीं करता। सो ड्रिंक एंड देन वॉमिट वॉमिट कर दो क्लास में। तो आजकल के दुनिया में कोई समझता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रट्टा मारने में एक्सपर्ट है वो पास कर देता है एग्जाम्स। We all know that we will absorb ourselves in an activity that excites us and we will consequently give more to the community and to ourselves. तो जिस चीज़ में हमको अच्छा लगता है, जो कार्य में, उसमें हम ईजिली रम जाते हैं, पूरे तरह से अब्जॉर्ब तल्लीन हो जाते हैं और उससे हमको भी अच्छा लगता है, हमारे ज़िंदगी में भी हम कुछ कर पाएंगे और दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर पाएंगे। अगला प्रश्न, Your example of children in school brought up a question. Although we may not like history, we may still have to pass that class. How do we develop enough enthusiasm for a subject matter that we need to pass? तो जैसे अभी महाराज ने बताया कि स्कूल में बच्चों को थोड़े सब्जेक्ट अच्छा लगता है, थोड़े अच्छे नहीं लगते, वैसे ही ज़िंदगी में थोड़े चीज़ हमको अच्छा लगता है, पर वही चीज़ हम जिंदगी भर नहीं कर सकते या दिन भर नहीं कर सकते। थोड़ा चीज़ ये भी करना पड़ता है जो हमको अच्छा नहीं लगता। जैसे बहुत लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पर बहुत सारे लोगों का जो धंधा है, नौकरी करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, पैसे के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है अभी वो पैसा देगा नहीं, तो इसलिए कभी कभी वो करना पड़ता है जो पैसा देगा। अच्छा लगे न लगे, पेट का तो पालन करना पड़ेगा, परिवार तो पालना पड़ेगा, तो इसलिए वो करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्न है कि जो चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता वो सब्जेक्ट, उसमें इंटरेस्ट डेवलप कैसे करें। आंसर, वी कैन यूज द सेम एग्जाम्पल टू आंसर योर क्वेश्चन। तो महाराज बोल रहे हैं वही उदाहरण हम यूज कर सकते हैं। सम टीनेजर्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज द सब्जेक्ट्स बोर देम, बट अदर टीनेजर्स मे स्टे इन स्कूल इन स्पाइट ऑफ दीज बोरिंग सब्जेक्ट्स बिकॉज दे हैव अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट टू परस्यू। थोड़े बच्चे हैं स्कूल छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको हर सब्जेक्ट कंटाल आता है, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, स्कूल छोड़ देते हैं, बेकार लगता है उनको। पर थोड़े बच्चे हैं स्कूल में टिके रहते हैं,
क्यों? शायद उनको काफ़ी सब्जेक्ट अच्छा न लगे, फिर भी एटलीस्ट 3-4 सब्जेक्ट है जो उनको अच्छा लगता है, तो वो सब्जेक्ट से उसको उत्साह आता है, बोलता है मैं स्कूल जाता हूँ किसके लिए? आर्ट्स के लिए, पेंटिंग के लिए या मैथ्स के लिए। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता, चलेगा, मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का एरिया मुझे मिल रहा है ना, बस। सिंस सम ऑफ देयर क्लासेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्साइट देम, दे स्टे इन स्कूल एंड ग्रेजुएट। तो इसलिए ज़िंदगी में हमको जो अच्छा लगता है हमेशा वो कर नहीं सकते, थोड़े हद तक कर सकते हैं, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उत्साह सा रहना चाहिए, और बाकी चीज़ जो हमको अच्छा भी न लगे पर जो ज़रूरत है वो करना चाहिए। पीपल विल नेवर लाइक ऑल द थिंग्स दैट दे मस्ट डील विथ और लर्न, बट इफ दे कैन नॉट फाइंड सम एरियाज दैट एंथूज देम, दे विल हैव प्रॉब्लम्स। तो ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा मुझे लगना चाहिए ये संभव नहीं है, पर अगर ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ है जो अच्छा नहीं लगता, एक भी कार्य जो अच्छा नहीं लगता, तो क्या होगा? बहुत मुश्किल गिरेगा। भक्ति में हर एक चीज़ अच्छा लगता है क्या? गारंटी नहीं है। जपा अच्छा लगता है क्या? उत्साह नहीं है जपा में, ठीक है, जपा में उत्साह नहीं है, पर एटलीस्ट ढूंढो जिसमें उत्साह है। कीर्तन में उत्साह देखो या म्यूजिक में उत्साह देखो, तो इसमें उत्साह पाओगे तो क्या होगा? जपा में उत्साह भी नहीं आ रहा है, कंटाल भी आ रहा है, कर लोगे, क्योंकि बाकी चीज़ में उत्साह लग रहा है। तो भक्ति के मार्ग में बहुत सारा चीज़ है, तो शायद हमको तुरंत उत्साह न आए, चलेगा, पर एटलीस्ट हम सबको एक तो एरिया होना चाहिए, 2-3 एरिया जिसमें हमको लगा ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया है, इसमें मैं जिंदगी भर चला लूँगा। A brahmana or a scholarly priest may find it difficult to clean the yard and wash the pots, but because he has other goals that interest him, he will wash the pots nicely so that he can have time for the activities that he really enjoys. जैसे एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, उसको बोलो पुस्तक के साथ बैठो, घंटों घंटों बैठेगा पुस्तक के साथ, शास्त्र पढ़ेगा, उसको अच्छा लगता है। पर उसको बोलो बर्तन धो, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको बोलो थोड़ा खेती करो, या उसको बोलो कि बाहर झाड़ू लगाओ, उसको अच्छा नहीं लगेगा। पर उसको पता है कि मुझे मेरा कार्य करना है, तो थोड़ा कम्युनिटी सर्विस भी करना पड़ेगा, तो वो अच्छे से कर लेगा, क्योंकि उसको अपना खाना मिल रहा है, अपना एरिया का इंटरेस्ट मिल रहा है। इफ दिस ब्राह्मण वॉशेज द डिशेस वेरी नाइसली एंड एफिशिएंटली, he can then go upstairs and spend 4 hours reading and learning mantras और prayers। तो ये ब्राह्मण को पता है, स्पेशली गुरुकुल में ऐसा होता था, बच्चे को, जो ब्राह्मण है उसको पता है कि मैं ये जो पॉट्स है, बर्तन है, इसको अच्छे से साफ करूँगा तो मुझे गुरु आज्ञा देंगे घंटों घंटों मेरा शास्त्र पढ़ने का। द डेंजर अराइजेस व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव एनी एंथुजियाज्म फॉर एनी ऑफ दिस एक्टिविटीज, बिकॉज ही और शी will then run to the disco, take intoxication or fall into some other type of sense gratification। तो भक्ति के मार्ग में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जपा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, शास्त्र पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप बोलोगे भक्ति के 9 विधा मार्ग में 64 अंग में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि बाहर की दुनिया में ही घूमेंगे। तो इसलिए रुचि का स्तर बहुत ऊंचा हमारे लिए। रुचि कब आता है? हमने देखा है कि अनर्थ निवृत्ति के बाद ही रुचि आता है, तो बहुत लंबा स्तर है हमारे लिए। प्रैक्टिकल रुचि क्या है? अपना एरिया, इंटरेस्ट का एरिया ढूंढ के रखना इंपॉर्टेंट है, तो उससे आराम से ये ज़िंदगी में भक्ति का मार्ग कष्ट भी रहेगा तो हम जेल के निकल जाएंगे। अगला प्रश्न, आई अप्रिशिएटेड योर एग्जाम्पल ऑफ द एथलीट हु मस्ट सेट लिटिल गोल्स इन ऑर्डर टू रीच द बिग गोल। तो इनका प्रश्न में पूछ रहे हैं कि महाराज ने बताया था जैसे ओलंपिक में एथलीट होता है ना, जब 4 साल के बाद उसको ओलंपिक जो रेस है उसको जीतना है तो क्या करता है? रोज़ गोल सेट करता है, छोटे छोटे गोल। आज मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है, आज 10 किलोमीटर मैं 1 घंटे में, आधा घंटे में कंप्लीट करूँगा, अपना गोल्स रखता है। आई ऑफन कंसर्न माई सेल्फ मेनली विद बिग प्रोजेक्ट्स दैट बिकम सो ओवरवेलमिंग that I simply push the small achievements to the side। तो ये भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं कि बहुत बार मैं अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेता हूँ,
और क्या होता है, छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स है उस पर मैं फोकस नहीं करता. ऑल्दो आई एग्जीक्यूट माई ड्यूटी, आई फाइंड दैट आई डिड नॉट फील द स्वीटनेस. हालांकि मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और मैं काम करते रहता हूँ, पर मुझे मज़ा नहीं आता, रुचि नहीं आ रहा. आई इवन एंड अप फीलिंग बैड दैट आई कैन नॉट रीच सच अ बिग गोल. तो क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है इसलिए मुझे बुरा लगता है कि मैं लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ. Thank you for this class because I think that will help me break down my goals on a daily basis so that I can take some realistic step towards the attainment of larger goals. तो महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये क्लास दिया, क्योंकि अभी उनको समझ में आया कि मेरा लक्ष्य, उनका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भाग में विभाजित करने चाहिए. और जब छोटे छोटे लक्ष्य पाएंगे एटलीस्ट अच्छा तो लगेगा, नहीं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत समय है. आंसर, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. वी कैन हैव सच बिग गोल्स हैंगिंग ओवर आवर हेड्स दैट दे मे इवन कॉज अस टू फील लाइक फेलियर्स. तो बहुत बार जब लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहता है, जैसे भक्ति के मार्ग में पूरे तरह से शुद्ध होना है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो ऐसा लगेगा कि हम फेलियर्स हैं, हमारा ज़िंदगी का कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि शुद्ध तो नहीं होंगे. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 साल बीत जाएगा, प्रश्न पूछेंगे 10 साल बाद शुद्ध हो गए क्या, उत्तर मिलेगा नहीं. 20 साल बीत जाएगा, भक्ति में पूछेंगे शुद्ध हो गए क्या, नहीं, तो मन बोलेगा छोड़ दो भक्ति का मार्ग. पर वो जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा लक्ष्य है. हमको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य रखने चाहिए. द अल्टीमेट गोल में सीम सो डिस्टेंट दैट वी लूज अवर सेल्फ एस्टीम और एक्सपीरियंस डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ग्लूम. तो क्योंकि हमारा जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, तो हमको क्या लगता है, हमारा विश्वास ही उड़ जाता है और डिप्रेशन में जाते हैं. संभव नहीं है, भक्ति मेरे लिए नहीं है. इट विल मिनिमाइज आवर एक्चुअल एबिलिटी टू अचीव एंड कॉज अस टू फील एंग्जाइटी अबाउट द गोल दैट वी विल गिव अप द स्ट्रगल. तो इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य नहीं है, बड़े लक्ष्य के बारे में फोकस करते हैं भगवत धाम जाने का. तो क्या होगा, जब हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, समय लगेगा उसके लिए, तो हम निराश हो जाएंगे और हम छोड़ देंगे. हमको लगेगा व्यर्थ है, इतना स्ट्रगल करना फ़ायदा नहीं है भक्ति के मार्ग में, नो यूज स्ट्रगलिंग. इवेंचुअली वी विल लूज द कॉन्फिडेंस दैट वी कैन अटेन द गोल. अगेन वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स. तो ये प्रश्न से समझ में आता है कि क्यों छोटे छोटे लक्ष्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे हमको सफलता का एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभूति मिलेगा, और उससे हम चल पाएंगे. In one sense, anyone can perform all types of miracles and amazing feats if God wants to do. But we often stop ourselves from achieving these higher levels due to fear, weak association, lack of faith and lack of planning. तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान चाहिए तो किसी से भी मिरेकल्स, बहुत बड़ा कार्य करवा के ले सकते हैं, है कि नहीं. मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिण. तो कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा रही तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. हम जैसे तुच्छ व्यक्ति भी बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं. पर बहुत बार हमारा क्या होता है, हमारे अंदर भय रहता है, कर पाएंगे कि नहीं, या एसोसिएशन, हमारा जो संघ है बहुत वीक रहता है, हमारा जो संघ है बहुत स्ट्रांग भक्तों के साथ नहीं रहता है, और हमारा श्रद्धा कम है कृष्ण में और गुरु में. एंड अ लैक ऑफ प्लानिंग. हाँ, लैक ऑफ प्लानिंग मतलब हम प्लान नहीं करते. लक्ष्य है हमारा, पर वो लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है प्लान नहीं करते. भगवान भरोसे, भगवान करेंगे जो करना है, वो ठीक है, भगवान करेंगे, पर भगवान को करने के लिए तुम कुछ तो प्लान करो. प्लान सैंक्शन करना भगवान के हाथ में है, पर प्लान करना हमारे हाथ में है. वी नीड टू प्लान कैसे हम भगवान को प्राप्त करने वाले हैं. जैसे अगर हमारे अंदर अनर्थ है, काम है, क्रोध है, जो भी अनर्थ है, तो अल्टीमेटली भगवान की कृपा से वो अनर्थ मिटेंगे, वो फैक्ट है. पर हमको भी प्लानिंग करना चाहिए. मैं अनर्थ से बाहर कैसे आऊँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अनर्थ से ऊपर उठ सकता हूँ. एक पेन और पेपर लिख के हम लिख सकते हैं, मैं रोज़ पुस्तक पढ़ सकता हूँ, भक्तों के संग में रह सकता हूँ, बुरे आदतों से दूर रह सकता हूँ,
राइट, वी ऑल कैन डू सर्टन प्लानिंग। तो बहुत बार सोल्यूशन हमारे हाथ में रहता है। हमको लगता है कि भगवान ऊपर से आके कोई ऊपर से आके उपदेश देगा, नहीं, बहुत बार हमारे अंदर सोल्यूशन है, क्योंकि हम प्लान नहीं करते हैं इसलिए हम फेल हो जाते हैं। However, even if we have small achievements and successes, these small steps will open us up to greater possibilities. इसलिए जब छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे हमको सफलता मिलता है तो वो बढ़ बढ़ के बड़ा सफलता बनता है। जैसे आप घर के बाहर जा रहे हैं और आपके नल से, बाथरूम के नल से पानी टपकता रहता है, तो आप क्या करो, बाहर जाने से पहले एक बकेट रख के जाओ उधर। तो क्या होगा, 10 घंटे बाद जब वापस आओगे तब देखोगे कि बकेट भर गया है, एक एक बूंद से बकेट भरता है। तो वैसे ही बहुत बार जब हम छोटे छोटे अचीवमेंट्स पे फोकस करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है और बड़ा अचीवमेंट भी हमको मिलता है। देयर इज अ होल मूवमेंट अमंग एथलीट्स हु नाउ टू ब्रेक प्रीवियस रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्म सुपर ह्यूमन फीट्स दैट नो वन कुड सरपास 1 or 2 decades ago। तो एथलीट्स में, स्पोर्ट्स में बहुत बार स्पोर्ट्सस्टार्स क्या करते हैं, पहले के रिकॉर्ड्स को तोड़ते हैं। जिनको लगा कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अभी नए नए पीढ़ियाँ आती हैं, उनको लगता है वो रिकॉर्ड भी तोड़ पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य है उनके पास और लक्ष्य के लिए प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लक्ष्य रखते हैं वो रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, नहीं, रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए रोज़ क्या करना पड़ेगा, रोज़ मुझे 10 घंटा दौड़ना पड़ेगा या 10 miles आई नीड टू रन। तो जो भी उनका लक्ष्य है उस पर फोकस करते हैं, प्लानिंग करके ही कोई यश पाता है। ऑल्दो द बॉडी हैज लिमिट्स, एवरी ईयर एथलीट्स कंटिन्यू टू ब्रेक दिस रिकॉर्ड्स। तो हमको बहुत बार क्या लगता है, लिमिटेशन लगता है, मेरे शरीर और मन का लिमिटेशन है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। हम लिमिटेशंस बना देते हैं, एक्चुअली कुछ लिमिटेशन होता नहीं है, सम लिमिटेशंस माइंड में ही होता है। एक बार उन्होंने ये एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्वेरियम में ना, जहाँ पे मछली को रखते हैं, ग्लास एक्वेरियम में, तो उन्होंने शार्क को रखा था, जो मकर शार्क। और क्या किया था उन्होंने, शार्क के बीच में, वो एक्वेरियम के बीच में उन्होंने ग्लास वॉल डाल दिया, ग्लास का दीवार। तो ग्लास और पानी एक जैसा ही दिखता है, तो शार्क आता था पूरे स्पीड में और वो ग्लास के दीवार पे टकरा के पीछे जाता था। तो बहुत बार ऐसा किया उसने, तो उसको समझ में आ गया, वो स्पीड से आता था, बाद में उसको समझ में आ गया इधर ग्लास वॉल है, पीछे हट जाता था। पहले तो मारता था उसको, उसके बाद उसको समझ में आ गया इधर ग्लास वॉल है, पीछे हट जाता। तो थोड़े समय बाद इन लोगों ने ये ग्लास वॉल निकाल दिया। फिर भी ये शार्क, मछली क्या करता है, वहाँ तक आता है, घूम के चला जाता है। क्यों उसको लग रहा है कि पिछले बार फेल हो गया मैं, अभी भी मैं फेल होऊंगा, तो मुड़ के चला जाता है। तो ये सब लिमिटेशंस माइंड्स में होता है, मन में होता है। तो इसलिए जब हम प्लानिंग करते हैं रिकॉर्ड्स को तोड़ पाते हैं। नाउ कोचेस आर पेइंग साइकोलॉजिस्ट एंड स्पोर्ट्स ट्रेनर्स millions of dollars to train athletes in a mental culture that deals with visualization and to encourage them to embrace the mood of success। तो आजकल ये बहुत बातचीत चलता है, विजुअलाइजेशन जानते हैं हम, ये भी अच्छा तरीका है। विजुअलाइजेशन मतलब ये एथलीट्स को सिखाते हैं, जिसको सक्सेसफुल बनना है, आप विजुअलाइज करो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल बन गए, ओलंपिक मैच चल रहा है और आप दौड़ के पहले आ गए, तो उसके साथ क्या होता है, फीलिंग्स आता है, हाँ मैं पहले आ गया, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं कर सकता हूँ। तो वैसे हमको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि मैं भी कृष्ण के लिए कुछ कर सकता हूँ, कि कृष्ण क्या किधर लिखा है, क्या लिस्ट बनाया है, क्या यही सब डिवोटीज शुद्ध भक्त बन सकते हैं, ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है। कोई भी वो लिस्ट में आ सकता है अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो इसलिए आजकल कोचेस जो होते हैं, कोच का काम क्या रहता है, कोच मोटिवेट करता है, जो क्षमता है। टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट को बोलना तुम कर सकते हो, तुम अपने आप को बहुत कम माप रहे हो, एक्चुअली तुम्हारे पास बहुत क्षमता है, वो कोच का काम है। इसलिए हर एक जो कंपनी है, स्पोर्ट्स टीम है, कोच को बहुत पे करता है, क्योंकि कोच मोटिवेट करता रहता है, यू कैन बाउंस बैक, तुम कर सकते हो। As these athletes own that mood, it can carry them from one successful experience to other। तो ऐसे एथलीट्स जो है
जो रनर्स हैं, जो खेलते हैं, वो सक्सेसफुल बनते हैं। दीज ट्रेनर्स वांट द एथलीट्स टू रिकॉग्नाइज देयर अकम्पलिशमेंट्स सो दैट दे कैन अकम्पलिश मोर एंड मोर। तो ऐसे जब हमारे ज़िंदगी में कोच रहेंगे, इसलिए कृष्ण का अर्जुन सक्सेसफुल क्यों बनते हैं युद्ध में, कुरुक्षेत्र युद्ध में? क्योंकि उनके कोच थे, उनको गाइड करने वाले कृष्ण थे। तो कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं। बहुत बार आप गीता में बोलते हैं, गीता में देखेंगे तो कृष्ण बोलते हैं, उठो अर्जुन, युद्ध करो, तुम कर सकते हो, राइट? तो वैसे हम सबके ज़िंदगी में कोच चाहिए जो हमको मोटिवेट करता रहे। मेनी ऑफ द विनर्स दैट हैव स्ट्रॉन्गर मेंटल कल्चर देन देयर अपोनेंट्स, often they have similar athletic abilities, which means that success depends on the athlete with a stronger mental culture. तो बहुत बार क्या होता है, अगर दो रनर हैं, दोनों रनिंग कर रहे हैं ओलंपिक रेस में, कौन जीतेगा? दोनों लोगों के पास क्षमता वही रहेगा दौड़ने का, बट जिसका बुद्धि और स्ट्रांग रहेगा, जिसको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रहेगा कि मैं कर सकता हूँ, वही जीतेगा। जिसके मन में डाउट रहेगा और फियर, भय रहेगा, वो फेल बने, विल बिकम अ फेलियर। सिमिलरली इन आर मन सेवा और मेंटल वर्शिप, द कंटेम्पलेशन ऑफ द माइंड विल हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन आवर फेट। तो इसलिए हमारे सेवा में हमारा जो मन का जो स्थिति है, उस पर हमारा भविष्य निर्भर है, आवर फ्यूचर इज डिपेंडेंट। For this reason, at a certain level in our devotional service and devotional maturity, we may engage in reflections on our eternal engagements in the spiritual world, even while we remain in our physical bodies. इसलिए बहुत बार हमको भक्ति के मार्ग में ये भी हमको लाभ कर सकता है कि अगर हम सोचेंगे आध्यात्मिक जगत जाने के बाद मुझे अनुभव क्या होगा, इसलिए आप माधुर्य कादम्बिनी वगैरह पढ़ेंगे तो भाव का स्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर डिस्क्राइब करते हैं, प्रेम का स्तर। तो किसी को भाव का स्तर या प्रेम का स्तर मिला भगवान की भक्ति में, उसका अनुभूति क्या होगा? हमारे लिए बहुत दूर है वो, पर वो पढ़ने से क्या होता है, हमको उत्साह आता है, मुझे भी वो स्तर तक पहुंचना चाहिए। ऑफ कोर्स डिवोटीज मस्ट हैव बोनाफाइड गाइडेंस इन दिस एरियाज। एट अ सर्टेन लेवल ऑफ एडवांसमेंट दे मे रिसीव ब्लेसिंग्स एंड अंडरस्टैंड देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी इन दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो भक्ति के मार्ग में इस तरह से जब हम विजुअलाइज करते रहते हैं कि भक्ति का मार्ग कष्ट है अभी, पर मैं करता रहूँगा तो धीरे धीरे मेरा प्रगति होगा और मुझे क्या मिलेगा उसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। दे विल बिगिन टू इंटरैक्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन द स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट सो दैट इट बिकम्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर एसेंस। तो इस तरह से बहुत सारे भक्त, इस गुरु की कृपा से ही होती है ये, जब अपने आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में याद करते हैं तो उनको प्रेरणा मिलता है, जिसकी वजह से वो अभी का जो वैदिक साधना है वो अच्छे से कर पाए। इवेंचुअली इट विल बिकम देयर टोटल एसेंस। दिस इज द पावर ऑफ द माइंड व्हेन इट बिकम्स आवर फ्रेंड एंड ऑल्सो इट्स डेंजर व्हेन इट टर्न्स इनटू आवर एनिमी। इसलिए मन बहुत शक्तिशाली है, तो मन को फोकस्ड रखेंगे, विजुअलाइज, पॉजिटिवली विजुअलाइज करेंगे, उत्साह के साथ अलग अलग लक्ष्य रखेंगे, तब क्या होगा, हम निराश नहीं होंगे और ये भक्ति के मार्ग में सालों साल उत्साह बना के रखेंगे। तब हमारा मन हमारा दोस्त बनता है, नहीं तो मन हमारा शत्रु बन जाएगा। तो माइंड को कंट्रोल करना, चैनलाइज करना, स्पेशली ये जो पॉइंट है शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे छोटे लक्ष्य बनाना भक्ति के मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा।